नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम करा रहे हैं। इसे हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हैं। ये लेसन नंबर 8 है NCERT बुक में। तो इसमें हमने पहली एक्सरसाइज का हमने कंप्लीट कर दिया है कोर्स। अब ये सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम कर रहे हैं। तो व्यापक पद एवं मध्य पद हमें इसमें कैलकुलेट करने होंगे। तो जैसा कि हमने विस्तार पहले समझा रखा है, x प्लस a की पावर होल पावर n है, तो इसका विस्तार होता है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। यानी x की पावर घटती चली जाएगी और a की पावर बढ़ती चली जाएगी एक एक। nc2 x की पावर 2 कम हो जाएगी n माइनस 2 और इंटू a की पावर 2 बढ़ जाएगी, a स्क्वायर हो गया प्लस डैश डैश। अब सपोज करो बीच में कोई NCR पद लिखना हो, NCR तो x की पावर n माइनस r होगा, जैसे कि NC2 में हुआ है, जो 2 है तो n माइनस 2 हुआ है और a की पावर 2, तो NCR होगा यहाँ पर। तो x की पावर क्या होगा, n माइनस r होगा और a की पावर r होगा प्लस डैश डैश। अब प्लस NCN और a की पावर n पर समाप्त होगा। कहने का मतलब यह है जितनी होल पावर होती है n पावर है जैसे, तो NC0 से लेकर NCN तक चलेगा और x की पावर एक एक घटती चली जाएगी और a की पावर एक एक बढ़ती चली जाएगी, लास्ट में a बचेगा। अब देखिए ये जो पद है, इस पद का नाम होता है व्यापक पद या फिर ये कह लो r+1वां पद। तो ये r+1वां पद या व्यापक पद एक ही बात है। कैसे, जैसे देखिए ये NC1 आया है ये दूसरा पद आया है कितना 1, ये तीसरा पद है 2, यानी कि तीसरा पद था तो 2 है, तो 3 को ऐसे लिखते हैं आप, 3 को इस तरीके से लिखें 2 + 1। अब मान लीजिए 2 था तो देखिए अब 1 + 1 लिख लें, तो यानी कि ये जो है एक कम आ रहा है यहाँ पर। दूसरा पद है तो 2 - 1, तीसरा पद है तो 3 - 1, तो r+1वां पद होगा तो r+1 - 1 यानी कि r आएगा, तो एक कम आना है। तो व्यापक पद का ये फॉर्मूला याद कर लें, NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r, या इसे ही कहेंगे हम r+1वां पद। अब x माइनस a की पावर n का विस्तार हो तो प्लस माइनस इस तरीके से साइन आते हैं और ये प्लस -1 की पावर r, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, सब कुछ वही रहेगा, बस -1 की पावर r बदल जाएगा यहाँ पर नहीं है। तो व्यापक पद का फॉर्मूला इसमें ये होगा और इसमें ये होगा प्लस वाले में। तो माइनस वाले में क्या है, -1 की पावर r और लग जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये तो हो गया व्यापक पद। अब मध्य पद कैसे निकालेंगे, अब इसमें दो बातें होंगी। जो होल पावर n है वो या तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। अगर सम संख्या होगी तो मध्य पद होगा n/2 + 1वां पद। जैसे सपोज करो कि होल पावर 10 है तो पता है ये 10 होल पावर है तो इसमें पद होंगे 11, तो 11 पद में देखिए इसको इस तरीके से लिखें, अगर 10 + 1/2 तो 5 और 1 6, तो 6वां पद जो होगा वो मध्य पद होगा। क्यों, 1 2 3 4 5 तो इधर हो गए, 7 8 9 5 इधर होगा, तो ये बीच में मध्य पद है। कौन सा, ये छठा पद मध्य पद है। तो ये आपका इस तरीके से मध्य पद निकलेगा। अगर n सम संख्या है तो n/2 + 1वां पद, विषम संख्या है तो 2 मध्य पद होंगे। जैसे अगर x की पावर 9 होता तो उसमें प्रसार में पद कितने होते, 10 होते, यानी एक अधिक होता है पावर से। जैसे x + a की पावर होल स्क्वायर लिखें तो उसमें 3 पद होते हैं, x + a का होल क्यूब लिखें तो उसमें 4 पद होते हैं। तो होल पावर से एक ज्यादा पद होता है बस, तो 9 होगा। अगर पावर 9 होगी तो उसमें कितने पद होंगे, 10 पद। तो 10 पद में 2 मध्य पद हो जाएंगे। तो मध्य पद होगा n+1/2वां पद और n+3/2वां पद, ये 2 मध्य पद होंगे। अब जैसे कि मान लीजिए 1 + x का विस्तार लिखें आप, तो x के स्थान पर क्या, यहाँ पर 1 आ जाएगा सभी जगह और a के स्थान पर क्या आ जाएगा, x। तो फॉर्मूला आप ये डायरेक्ट याद कर लें, 1 + x की पावर n का विस्तार होता है NC0 + NC1x + NC2x², x की पावर लगातार बढ़ती चली जाएगी और NCN पर एंड होगा x की पावर n। तो TR+1 NCR x की पावर r हो गया।
अब देखिए ध्यान से देखें तो 1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में आर प्लस 1 में पद का गुणांक क्या है, एनसीआर। या फिर इसके प्रसार में एक्स की पावर आर का गुणांक क्या है, एनसीआर। यानी कि एक्स की पावर आर का गुणांक भी यही है और आर प्लस 1 में पद का भी यही है। तो अंतर क्या हुआ, अगर 10 पावर है और इसमें 5वां पद का गुणांक कह रहे हैं तो हम यहां पर क्या 5 से 1 कम लेंगे, 4। और अगर हम 5 एक्स की पावर 5 का गुणांक कह रहे हैं तो जितना 5 कह रहे हैं एक्स की पावर 6 कह रहे हैं वही अंक यहां पर आएगा। जैसे कि ये एक्स की पावर आर के गुणांक में आर आया, आर प्लस 1वां बोला तो 1 कम आया उससे, बस ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 की होल पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करो। तो x प्लस a की पावर n के प्रसार में tr प्लस 1 पहले लिखेंगे। तो tr प्लस 1 यानी r प्लस 1वां पद या व्यापक पद का फॉर्मूला क्या है हमारा, ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। अब ये तो हमारा फॉर्मूला है, तो पहले वाले पद को x बोलते हैं, दूसरे वाले पद को a बोलते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं जो कि क्वेश्चन है। 8 होल पावर है तो n के प्लेस पर क्या रख देंगे हम सभी जगह 8, और x के स्थान पर तो x ही रहेगा और a के स्थान पर क्या रहेगा 3। तो यहां पर रख रहे हैं हम, देखिए tr प्लस 1 8cr, जैसे ncr था तो 8cr, x की पावर n माइनस r है तो 8 माइनस r, 3 यानी कि a की पावर r। तो ये आपका इस तरीके से आपका व्यापक पद हुआ है, यानी कि tr प्लस 1। तो 3 की पावर r को यहां लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए था, x की पावर 5 का गुणांक। तो देखिए ये तो गुणांक है, इसमें x नहीं है, तो x की पावर 5 का गुणांक के लिए ये क्या होना चाहिए, 5। तो यहां पर हम लिख देंगे कि x की पावर 5 के गुणांक के लिए 8 माइनस r बराबर 5। इससे r निकल जाएगा, कैसे 5 इधर जाएगा, 8 माइनस 5 3 रह जाएगा, r इधर चला जाएगा, तो r का मान 3 आ गया। अगर x की पावर 6 का गुणांक होता तो इसे 6 रखते। इस तरीके से r निकल जाता है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। तो r की वैल्यू 3 जो है यहाँ पर और यहाँ पर रख दें, क्योंकि ये तो x है तो गुणांक को गुणांक निकालना है, तो 8c3 हो जाएगा यहाँ पर और 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, 1512 आंसर आपका आ जाएगा। a माइनस 2b के होल पावर 12 के प्रसार में a की पावर 5 और b की पावर 7 का गुणांक ज्ञात करो। तो वही फॉर्मूला माइनस वाला लिख लेंगे, x माइनस a का होल पावर n के प्रसार में tr प्लस 1 में क्या फालतू होता है, ये एक एक्स्ट्रा आ जाता है, माइनस 1 की पावर r ncr, बाकी वही रहेगा। तो यहां पर हमने लिखा इसमें, तो देखिए n की जगह तो बाहर आ गया 12cr और माइनस 1 की पावर होल पावर क्या है, माइनस 1 की पावर r लिखना है। अब x के स्थान पर मुझे लिखना है क्या, a, और a के स्थान पर क्या लिखना है 2b, a के स्थान पर 2b, बाकी n की जगह 12 लिख दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर r अलग कर दो और b की पावर r अलग हो जाएगा, ये तो है ही। तो ये यहां तक की राशि क्या है, गुणांक है। अब हमें चाहिए a की पावर 5 और b की पावर 7। कॉमन सेंस है कि इसे हम 5 रखेंगे और इसे 7, तो मैंने इसे रख दिया 5, यानी कि a की पावर 5 बनाना है तो a की पावर ये है, और इसे रख दिया मैंने 7। तो इसे इन दोनों को हल करें तो r की पावर 7 ही आएगा। तो r इक्वल्स टू 7 यहाँ रख दें, तो a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक आपका निकल गया, माइनस 1 की पावर 7 12c7 2 की पावर 7। देखिए माइनस 1 की पावर विषम संख्या होती है जब, तो माइनस आंसर आता है, तो ये माइनस आ गया। बाकी इसका विस्तार कर दिया है, जो फॉर्मूला लगा दिया है। एनसीआर का क्या होता है फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मतलब 7 और फैक्टोरियल n माइनस r 12 माइनस 7, तो 5 बचा। इसे और हल कर लेंगे आप, 12 11 10 इंटू 9 इंटू 8 और 7 तक खोल लिया क्योंकि अपॉन में 7 है। फैक्टोरियल 5 को 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 तक खोल लिया, ये इससे ऐसे कैंसिल कर दें और आपका
जो भी है 2 की पावर 7 128, इन सब की मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड ले रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में है आपका x² माइनस y की होल पावर 6, इसके प्रसार में व्यापक पद, केवल व्यापक पद। तो x माइनस a की पावर n के प्रसार में व्यापक पद का ये फॉर्मूला, व्यापक पद समझ गया, tr+1। तो व्यापक पद का ये आपका फॉर्मूला हो गया -1 की पावर r NCR x की पावर n माइनस r। अब देखिए x के प्लेस पर, इसमें क्वेश्चन में क्या है, x के प्लेस पर x² रख दूंगा मैं, और a के प्लेस पर क्या है, y है, बाकी n के प्लेस पर क्या रखेंगे, 6। तो इस फॉर्मूले में आप बिल्कुल उठाकर रख दें। इसके प्रसार में व्यापक पद -1 लिखें, होल पावर r NCR लिखें, तो n की जगह क्या लिख दें आप, केवल 6 लिख दें, तो 6CR, और x की जगह क्या लिख दें, x² होल पावर 6 माइनस r, a के प्लेस पर क्या रख दें, y। अब यहां पर रखें, अब देखिए होल पावर, अब ये होल पावर 6 माइनस r है और इसकी 2 है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 6 12 माइनस 2r। अब बस यही आंसर आपका रहेगा, इससे अधिक सॉल्व नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन, x² माइनस yx और होल पावर क्या है, 12 है। व्यापक पद निकालना है, -1 की पावर r 12CR, यही फॉर्मूला लिखेंगे, आप लिखना चाहें तो एग्जाम में आप लिख देंगे। यहाँ तो मैं लगातार वही क्वेश्चन कर रहा हूं तो नहीं लिखा है। तो -1 की पावर r लिख दिया मैंने, n की जगह क्या रख दिया मैंने, 12 रख दिया, और x की जगह ये x है, x के प्लेस पर क्या है, x² है, और ये किसके प्लेस पर है, a के, तो a के प्लेस पर रख दिया मैंने yx। तो बाकी अब सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 माइनस 2r, और y की पावर r और x की पावर r, गुणा में घातें अलग अलग लग जाएंगी। अब देखिए x की पावर यहाँ पर और यहाँ पर तो एक जैसा बेस है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 24 माइनस 2r में प्लस r करोगे तो 24 माइनस r बचेगा, तो 24 माइनस r और y की पावर r, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, x माइनस 2y की होल पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात करो, चौथा। तो ये तो हम जानते ही हैं, x माइनस a की होल पावर n के प्रसार में tr+1 का फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हमें लिखना है चौथा पद, चौथा पद मतलब t4। अब t4 को बना दें 3+1, तो ये क्या हो गया आपका r हो गया, जैसे ये है r+1, तो r के स्थान पर क्या आएगा आपका 3, -1 की पावर r होता है ना, तो -1 की पावर क्या हो गया 3। NCR, तो n है 12, यहाँ 12, और r के प्लेस पर क्या है 3, तो 12C3। अब x के प्लेस पर तो x है, तो 12 माइनस r यानी कि n माइनस r, तो 12 माइनस 3 इंटू a के प्लेस पर क्या है आपका 2y, तो a के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया 2y होल पावर 3। -1 की विषम संख्या पावर है, तो -1 की पावर विषम संख्या होती है तो क्या आता है आपका माइनस, तो -12C3। x की पावर क्या बचा है 12 माइनस 3 9, ये 2 की पावर 3 और y की पावर 3, तो बस ये ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 3 हमने इधर को लिख दिया, x की पावर 9 और y की पावर 3 लास्ट में लिख दिया। बाकी इसे वैसे ही विस्तार करेंगे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 9 तक तो है, तो 9 है तो 12 को 12 इंटू 11 इंटू 10 तक खोल लेंगे, और फैक्टोरियल में 9 रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इससे हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 की पावर 3 8, तो इसे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, 9x माइनस 1/3 स्क्वायर रूट x की होल पावर 18 के प्रसार में 13वां पद ज्ञात करो। वही फॉर्मूला tr+1, फॉर्मूला फिक्स है। अब देखें n की जगह क्या हो जाएगा 18 पावर है होल पावर, और x के प्लेस पर ये और a के प्लेस पर ये, फॉर्मूला फिट कर दें। 13वां पद को हम t13 लिखेंगे या फिर 12 प्लस 1। अब 12 प्लस 1 हो गया तो r के स्थान पर आएगा 12, सभी जगह 12 12, यहाँ 12 हो जाएगा, सब जगह 12 हो गया है। और n के स्थान पर क्या हो जाएगा 18, तो 18C12। अब -1 की पावर r है, तो -1 की पावर 12 हो गया है, 18CR। अब देखिए x है
तो x के प्लेस पर यहाँ पर 9x है, होल पावर हो गया 18 माइनस 12 है, n माइनस r है ना, तो n है आपका 18 और r है 12 तो 18 माइनस r होल अब a की होल पावर, भाई a की पावर r है तो a है हमारा 1/3 रूट x, तो 1/3 स्क्वायर रूट x और होल पावर 12 यानी कि r है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लें और ये बचा 6, 18 माइनस 12 6। अब ये इस तरीके से लिखते हैं, x की पावर ये वर्गमूल है ना, अब वर्गमूल को क्या लिखेंगे हाफ पावर, तो x की पावर हाफ हो गया है। अब देखिए होल पावर 6 है तो 6 2 12, 3 की पावर तो हो गया 12 और x की पावर 6। अब यहाँ पर 3 की पावर तो हो गया 12, अब x की पावर हाफ है, अब इसको होल पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो x की पावर क्या बचा 6। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 12 भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका आंसर। अब इसे चाहे विस्तार करके खोल के मतलब फॉर्मूले से लिख दें या ऐसे ही छोड़ दें, आपका पूरा आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन, 3 माइनस x³ अपॉन 6 और होल पावर 7, तो इसके प्रसार में मध्य पद ज्ञात करो, इसके प्रसार में मध्य पद ज्ञात करो। अब n क्या है 7 है, विषम संख्या है, तो मध्य पद आपके यहाँ पर 2 बन जाएंगे, कौन से n+1/2 और n+3/2, अभी फॉर्मूला समझाया हमने शुरू में, तो 7+1/2, 7+3/2, तो 7 और 1 8/2 4, तो 4वां पद हो गया, 7 और 3 10/2 5वां पद। तो 2 पद आपको निकालने हैं, एक तो 4 यानी कि 4th और एक 5th, तो T4 तो T3 + 1 लिखेंगे, फॉर्मूला तो वही है -1 की पावर r, तो r है 3, NCR n है आपका 7, तो 7C3। अब x की पावर n-r, x है आपका 3, तो 3 की पावर 7-3। अब a की पावर r, a है x³/6, x³/6 और r है आपका 3। अब इसे सॉल्व कर लें, -1 की होल पावर विषम संख्या थी तो ये तो हो गया -7C3, 3 की पावर बचेगा 4 क्योंकि 7 - 3 4, x³/6 को लिख दिया 2 × 3। अब होल पावर 3 करें तो x की पावर हो जाएगी 3 3 = 9, 2 की पावर 3 हो गया नीचे, 3 की पावर भी 3 हो गया। अब देखें 2 की पावर 3 तो हो गया 8, अब 3 की पावर 4 है ऊपर और नीचे 3, तो 3 पावर ऊपर माइनस कर देंगे तो 1 पावर बचेगी, यानी कि 3 की पावर 4 - 3, तो 3 बचा आपका। तो ये तो ऐसे सॉल्व हो गया। 7 को क्या लिख दिया 7 × 6 × 5 और फैक्टोरियल 4, क्योंकि अपॉन में फैक्टोरियल 4 है तो ये कैंसिल हो गया। अब फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × 1, तो देखिए 3 2 = 6, ये पूरा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 = 35 और 3/8 मल्टीप्लाई करके आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 7th। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th है। तो 8th क्वेश्चन में x/3 + 9y की होल पावर 10 के प्रसार में मध्य पद। अब देखिए n सम संख्या है तो मध्य पद 1 होगा केवल, n/2 + 1वां पद यानी 10/2 + 1 बराबर क्या आएगा 5 और 1 6वां पद। तो T6 निकालना है आपको, तो TR + 1 का फॉर्मूला है ही है, आपको रट गया होगा। तो T6 का मतलब है T5 + 1। अब NCR, तो R हो गया आपका 5, तो 10C5 और x की पावर n - r, तो x की जगह क्या रखेंगे x/3 होल पावर 10 - 5। अब a की पावर r, तो 9y की होल पावर 5। बाकी इन्हें सॉल्व कर लेंगे, भाई 10C5 को ऐसे सॉल्व करें, फैक्टोरियल 10/5 और 10 - 5 5 बचेगा। अब बाकी इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए 10C5 तो ये है ही, इसका मैंने विस्तार कर दिया। अब यहां पर आएगा x/3 होल पावर बचेगी 5 और ये 3 का स्क्वायर लिख लें और y की होल पावर है 5, तो ये यहां पर आपको यहां का विस्तार करना है, तो ये कुछ नहीं है, फैक्टोरियल 10 का विस्तार करिए कहां तक 5 तक, क्योंकि नीचे 5 है, तो 10 9 8 7 6 गुणा में आ गया फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 से ये कट जाएगा और फैक्टोरियल 5 को ऐसे विस्तार कर देंगे, कैसे 5 4 3 2 यहां तक, और x की पावर क्या बचा 5
और 3 की पावर भी बचा 5, 3 की पावर 2 है और 5 2 10, तो 3 की पावर हो जाएगा 10, y की पावर हो जाएगा 5। इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। अब देखिए 3 की पावर 5 नीचे है, ऊपर 3 की पावर 10 है, तो 3 की पावर 10 में से 5 घट जाएगा तो 3 की पावर 5 बच गया बस। अब इसे हम किसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 चौक 20 और 3 दूनी 6 ऐसे कर लिया। 3 की घात 5 का हल करेंगे तो 243 आएगा। अब बाकी तो ये 10 से एक ऐसे 0 कट जाएगा, तो 9 गुणा 8 गुणा 7 बचा, और आपका ये 6 है ही, तो 6 का हम यहाँ पर देखो कैंसिल कर देंगे। कैसे? ये पूरा 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 6 है जो, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। 9 8 7 गुणा में बच गए और बटे में केवल बचा 2, और ये 243। तो अब ये आपका इस देखिए 2 चौक 8 कर दें आप, और 4 नेम 36 और गुणा 7, और ये 243। इन सब की आप गुणा कर लें। पहले इन दोनों की मैंने गुणा की है, फिर इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो आप गुणा आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। ये है 6 1 2 3 6, x की पावर 5 y की पावर 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 8। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम 9th। तो देखिए 1 प्लस a की होल पावर m प्लस n के प्रसार में सिद्ध करो कि a की पावर m तथा a की पावर n के गुणांक बराबर हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। क्या? इसके प्रसार में a की पावर m का गुणांक निकाल लूं और a की पावर n का गुणांक, दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। चलिए मैं लिखता हूं। जैसा कि शुरू में फॉर्मूला बताया हमने, 1 प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर r का गुणांक क्या आता है? NCR आता है, यानी जितनी पावर है उतना ही r आएगा, और ये n तो रहेगा ही। ऐसे ही यहां पर लिख दें 1 प्लस a की पावर m प्लस n के प्रसार में a की पावर m का गुणांक, जैसे इसमें x की पावर r का गुणांक था, x था तो x की पावर r का गुणांक, a है तो a की पावर m का गुणांक। तो ये m कहाँ आएगा? r के स्थान पर, और n के स्थान पर होल पावर आती है, तो n के स्थान पर ये आ गई। इसे हम मान लो विस्तार करें, इसका फॉर्मूला लिखें। क्या होता है? फैक्टोरियल n की जगह m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल r, m हो गया, और n माइनस r यानी कि m प्लस n माइनस m, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब 1 प्लस a की पावर m प्लस n के प्रसार में a की पावर n का गुणांक भी निकालें हम। तो अब n है ये, तो यहाँ n आएगा, जैसे m था तो m आया, तो m प्लस n cn, इसका भी फॉर्मूला लिखिए। तो फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल r, और दोनों का अंतर m प्लस n माइनस n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखें, ये दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। ऊपर दोनों एक जैसी राशियां, नीचे देखो फैक्टोरियल m है, यहाँ पर भी है, फैक्टोरियल n है, यहाँ पर भी है, दोनों ही गुणा में है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध हुआ? a की पावर m का गुणांक बराबर a की पावर n का गुणांक। तो ये सिद्ध हो गया आपका। 10वां क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1 की होल पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां rवां तथा r प्लस 1वां पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात हो तो n और r के मान ज्ञात करो। तो देखिए x प्लस 1 है या 1 प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में तो मैंने ऐसे सीधा करके लिख लिया है। 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में r माइनस 1 में पद का गुणांक लिखूंगा मैं। तो जैसा कि हमने सबसे शुरू में बताया आपको फॉर्मूला कि भाई हमें जो है देखिए ये है 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में r प्लस 1वां पद लिखना होता है, तो इसमें से एक कम आता है यहाँ पर। जैसे r प्लस 1 है तो एक कम करो तो r आएगा। तो यहाँ पर ये उपयोग, जैसे कि मैंने यहाँ ऐसे लिख करके बताया था, 5वां पद है तो 5 माइनस 1 4 आएगा। तो ये हम इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर r माइनस 1 है तो इससे एक कम r माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि r माइनस 1 में माइनस 1 करोगे तो क्या होगा? r माइनस 2। तो ये r माइनस 2 हुआ। तो r माइनस 1 में पद का गुणांक हो गया NCR माइनस 2। r में पद का गुणांक तो r से एक कम करोगे r माइनस 1। r प्लस 1 में पद का गुणांक तो इसमें से एक कम करोगे तो r। इनका अनुपात दिया है कि NCR माइनस 2 अनुपात NCR माइनस 1 अनुपात ये 1:3:5।
अब देखिए 3 अनुपात हैं ये, तो 2-2 के अनुपात एक साथ लेकर समीकरण बनाएंगे हम। तो पहले 2 ले रहे हैं तो इधर से भी पहले 2 ले लिए, तो NCR-2 अनुपात NCR-1 बराबर 1:3। तो इसे हमें सॉल्व करना है। अनुपात का मतलब है इसके बटे में ये लिख लेंगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिया, NCR-2 अपॉन NCR-1 बराबर 1/3। भाई 1:3 को 1/3 लिख दिया। इनके फॉर्मूले खोले मैंने, कुछ नहीं किया है। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-2 और इन दोनों का अंतर n-r प्लस हो जाएगा। भाई n-r-2 है ना, तो n-r+2 हो जाएगा। ऐसे इसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 इसमें से घटाएंगे जब, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो ये तो कैंसिल होगा। चलो अब क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये मैंने ऊपर पहुंचा दिया है। अब ये देखते हैं कौन सा फैक्टोरियल के अंदर अंक बड़ा है। तो r-1 है यहाँ पर, और यहाँ पर r-2 है, तो इससे ये बड़ा है, तो r-1 बाहर निकाल लिया, तो अंदर एक कम बच गया है, और ये ऐसे ही रहने दिया क्योंकि इससे नीचे एक बड़ा है। तो n-r+2 बाहर निकाल लेंगे, तो इससे एक कम करेंगे तो ये बचेगा। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये और ये बचे। तो r-1 अपॉन n-r+2 बराबर 1/3। तो इससे तिरछी गुणा कर लो इस तरीके से, तो n-r+2 और 3 गुणा ये, तो 3 से 3r-3 हो गया। तो 3r इधर ले जाएंगे, -r तो पहले से ही है, तो -4 हो जाएगा। तो n-4r+5 = 0, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही 2 अनुपात और ले लो। भाई 2-3 थे ना, ये हैं आपके, ये अनुपात ये। तो अब मैं लास्ट के 2 ले रहा हूं, NCR-1 और अनुपात NCR, तो 3:5 ले लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने 2 अनुपात ले लिए, तो 3:5 का मतलब 3/5 NCR-1 अपॉन NCR। इनके भी वैसे ही फॉर्मूले खोलने हैं। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो n-r+1 अपॉन वाला फॉर्मूला भी खोलिए NCR का, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r, ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये उल्टे हो जाएंगे, ऊपर पहुंच गए, और ये नीचे ही रहेंगे। इस बार r-1 से r बड़ा है, तो r बाहर निकालेंगे, r-1 बच जाएगा। इससे ये नीचे बड़ा है, तो इसमें से बाहर निकालेंगे n-r+1, तो एक कम बचेगा इससे, तो एक कम बचेगा, तो n-r, तो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। r अपॉन ये बच गया n-r+1, तो r अपॉन n-r+1 3/5। तिरछी गुणा कर दी जैसे भी, 3n 3r 3, तो 3n - 3r + 3 और इक्वल 5r। 5r को इधर ले आए तो 3n - 8r हो जाएगा। क्यों, -3r ये है, -5r ये आएगा, तो -8r और +3 = 0, समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है। यहाँ पर देखिए 4r है, यहाँ पर 8r है, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें हम, तो 2n 8r और 10 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया है और 2 के साथ हल करेंगे, तो 2n - 8r + 10, और ये तो ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए इन्हें माइनस कर दिया, ये आपका कैंसिल हो गया। 2n - 3n बचा -n, 10 - 3 बचा +7, तो -n = इधर ले जाएंगे तो 7 आ गया आंसर। तो n = 7। n का मान कहीं भी रख दें, समीकरण 1 में रख दें, भाई समीकरण 1 में n का मान रख दें, तो 7 - 4r + 12, 7 और 5 क्या हो गया 12, 4r इधर आ जाएगा, 4 3 = 12, तो r की वैल्यू आ गई 3। तो अतः फाइनल आंसर आपका ये बन चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10th। अब ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th। सिद्ध कीजिए कि 1 + x की होल पावर 2n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक 1 + x की होल पावर 2n - 1 के प्रसार में x की पावर n के गुणांक का दुगना है। मतलब इसमें तो अलग निकालना है मुझे x की पावर n का गुणांक, और इसमें अलग निकालना है। सिद्ध ये करना है कि इस वाला जो गुणांक आएगा वो इस वाले गुणांक का दुगना आएगा। कैसे, यहाँ करते हैं चलिए।
1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में एक्स की पावर आर का गुणांक हम जानते हैं, फॉर्मूला NCR होता है। भाई जितना एक्स की पावर आर होता है वही आता है, तो ये हम जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार में एक्स की पावर एन का गुणांक। अब देखिए वहां n पावर थी, होल पावर तो n आया था, यहाँ 2n है तो 2n आएगा। यहाँ एक्स की पावर आर थी तो r आया था, यहाँ एक्स की पावर n का गुणांक लेना तो ये n आएगा। इस गुणांक का नाम मैंने a रख दिया, माना a, तो a इक्वल्स टू 2nCn। इसका विस्तार कर दो, यानी फॉर्मूला खोल दो, तो फैक्टोरियल 2n, भाई NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r। तो n की जगह 2n है और r की जगह n है, और दोनों को माइनस करते हैं जैसे n माइनस r करते हैं, तो 2n माइनस n बचा। तो ये आपका a आ चुका है यहाँ पर। अब दूसरा इसके प्रसार में भी लेना है, इसमें 2n माइनस 1 है बस पावर, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में एक्स की पावर n का गुणांक लिखना है आपको। तो ये तो आएगा नीचे r और होल पावर है 2n माइनस 1। इस गुणांक का नाम हमने रख दिया है माना b, तो इसका 2n माइनस 1 Cn बचा। फिर इसका फॉर्मूला खोलेंगे NCR वाला, तो n की जगह तो ये आएगा 2n माइनस 1 अपॉन r की जगह ये, और दोनों को घटाएंगे। तो देखिए दोनों को जब घटाएंगे 2n माइनस 1 में से n घटाया तो ये क्या बचेगा, 2n माइनस n और माइनस 1, तो n माइनस 1 बचा है। अब मुझे तो इन दोनों गुणांकों का अनुपात निकालना है, तो मैंने भाग कर दिया a बटे b, तो a को b से भाग, तो a ये था और b ये है, भाग कर दिया। अब ये देखो उल्टे हो जाएंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2n और n। अब देखिए एक n चाहे यहाँ पर काट लें, तो ये 2n बटे n बचा, इनटू ये ऊपर चला जाएगा n माइनस 1 और ये नीचे ही रह जाएगा। अब देखिए इन दोनों में ये 2n बड़ा है, तो 2n को मैंने बाहर निकाल लिया, तो 2n माइनस 1 बच जाएगा। इन दोनों में n बड़ा है n माइनस 1 से, तो n बाहर निकाल लिया, n माइनस 1 बच जाएगा। तो देखिए ये मैंने उतार दिया, अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और n से n कैंसिल हो गया, तो a बटे b क्या आया 2, तिरछी गुणा कर दो तो a इक्वल टू 2b। ये सिद्ध करना था, यानी कि a जो है दूसरे वाले गुणांक का दुगना है, यही तो सिद्ध करना था। इस वाले पद का n का गुणांक इस वाले पद के गुणांक का दुगना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन 12, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। क्या है, m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस एक्स की होल पावर m के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। मतलब इसके प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है हमें और 6 के बराबर रख के m का मान निकालना है। तो हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर m है होल पावर, इसके प्रसार में x की पावर r का गुणांक लिखते हैं, तो ये r नीचे आता है और m ये आएगा ही, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, तो MC2 हो गया। भाई x की पावर r का गुणांक क्या लिखते हैं, NCR, तो n की जगह तो आपका m है और x की पावर r की जगह क्या है 2 है, तो MC2, और ये है कितना 6 है, गुणांक किसके बराबर 6 के, तो दिया है MC2 बराबर 6। इसका मैंने फॉर्मूला खोल दिया NCR वाला, फैक्टोरियल m फैक्टोरियल r की जगह फैक्टोरियल 2 और दोनों का अंतर। अब देखिए इससे ये ऊपर बड़ा है काफी, तो m मैंने बाहर निकाला, m माइनस 1 भी निकाला क्योंकि m माइनस 2 बनाना है मुझे, तो m माइनस 2 हो गया। ये m और m माइनस 1 बाहर आ गए, m और m माइनस 1 बाहर आएंगे तभी तो m माइनस 2 बचेगा, और फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दिया। देखिए ये कैंसिल हो गया, इन दोनों की गुणा हो जाएगी m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m, और ये 2 6 12। अब 12 को इधर ले आएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। इसके गुणनखंड आप जानते हैं जैसे भी करेंगे, m माइनस 4 एक ब्रैकेट में और एक में m प्लस 3, तो m का मान आपका आ गया 4। अब देखिए माइनस 3 लेते नहीं है, हालांकि इसके दो मान आएंगे, m का मान 4 और m का मान 1 आएगा माइनस 3। तो देखिए ध्यान रखें NCR में n और r दोनों में से कोई निगेटिव नहीं होता है, तो हम पॉजिटिव वाला मान लेंगे, तो m इक्वल टू 4 लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।